प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में फिर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मुबारक। आज की शाम और शालोम। प्रभु आप सबको शांति और बरकत और खुशी अता करे। आज की शाम जब हम सब लोग फिर प्रभु की पाक उपस्थिति में आए हैं कि प्रभु के वचन के ऊपर मनन करें, प्रभु की जो संगति है उसमें आए और परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज हम जिस विषय के ऊपर मनन करने जा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और ये विषय पवित्र बाइबल में संत पौलुस का दूसरा पत्र कुरिन्थियों के नाम और उसका 12 अध्याय और उसकी 9 आयत से 9 और 10 आयत में से लिया गया है। और मैं चाहता हूं कि मैं 9 और 10 आयत इस वक्त आप सबके साथ पढ़ूं। इस प्रकार लिखा है, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की समर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। ये हमारा आज का विषय रहेगा। सो मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, मैं इस जो आज का संदेश है इसको एक कहानी से शुरू करना चाहता हूं। ये कहानी इस प्रकार है। नेल्सन मंडेला का आप सबने नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो उसके बारे में आप जान लिए। नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका में एपर्थाइड मूवमेंट, जो नस्लवाद के खिलाफ एक मूवमेंट खड़ी हुई थी, उसके वो टॉर्च बेरर थे और उसको उन्होंने आगे बढ़ाया था। और उसके लिए वो जेल में भी रहे। बहुत लंबा समय उनको जेल में रहना पड़ा नस्लवाद के खिलाफ लड़ाई में। तो नेल्सन मंडेला जी जो साउथ अफ्रीका के बाद में प्रेसिडेंट बने, और वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट और एपर्थाइड मूवमेंट के जो लीडर थे। तो एक बार जब वो प्रेसिडेंट बन गए तो वो अपने पूरे काफले के साथ, अपनी सिक्योरिटी के साथ, अपने ऑफिसर्स के साथ जब वो जा रहे थे तो रास्ते में उनका काफला किसी एक ऐसी जगह पे रुका जहां उन्होंने खाना खाना था। तो वो जब उस होटल में खाना खाने के लिए गए तो अंदर बहुत से और भी लोग बैठे हुए थे। तो जब उन्होंने अपनी अपनी जगह ले ली, सब बैठ गए, तो उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जिसको वो पहले जानते थे। तो उन्होंने अपना जो उसके साथ था, जो उनका गार्ड था, उसको कहा कि उस व्यक्ति को बुला करके मेरे पास लाओ। और उनका जो गार्ड था वो गया और उस व्यक्ति को उसको वापस बुला लाया। और वो जो व्यक्ति था वो पुलिस का और जेल का बहुत बड़ा ऑफिसर था, तो जो उस वक्त रिटायर्ड हो चुका था। जब उसको पास बुलाया और उसने पास बैठाया, उसको कहा यहाँ बैठो और मेरे साथ खाना खाओ। तो वो व्यक्ति जब उसके सामने, नेल्सन मंडेला के सामने बैठ गए, उस वक्त वो साउथ अफ्रीका का और वो प्रेसिडेंट था, राष्ट्रपति था, और वो पावरफुल आदमी था उस वक्त, जिस वक्त की ये बात है। जो जब वो व्यक्ति उसके सामने आकर के बैठा और उसको समझ आ गया कि आज मैं इसके सामने बैठा हूं, और उसके हाथ पांव कांपने लगे। और वो जो खाना खा रहा था उसके हाथ इतने कांपते थे कि वो अपने मुंह में नवाला लेने के लिए उसको मुश्किल हो रही थी। तो लेकिन वो प्रेसिडेंट था उस वक्त और उसके सामने उसको बैठना पड़ा और उसने उसके साथ बैठ के खाना खाया। लेकिन नेल्सन मंडेला साहब ने उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया, बहुत ही उसको प्यार के साथ ट्रीट किया, बड़ी इज्जत दी। लेकिन वो व्यक्ति एंड तक कांपता रहा। जब एंड में खाना खा के उठ गए तो वो अपनी अपनी कार में बैठ गए, और जो उनका उस वक्त जो गार्ड था, जो एडवाइजर था, जिसको उसने कहा, तो उस व्यक्ति को बुला करके ला। और वो व्यक्ति ये सारा सीन देख रहा था। और जब उसने ये सारा सीन देखा तो उसने
नेल्सन मंडेला साहब से क्वेश्चन किया, सर जिस व्यक्ति को आपने अपने सामने बैठाया था वो व्यक्ति कांप क्यों रहा था, डर क्यों रहा था, और उसके हाथ पांव क्यों कांप रहे थे? तो नेल्सन मंडेला साहब ने उसको बताया कि जब मैं जेल में था तो ये व्यक्ति उस वक्त जेल का अधिकारी था, बहुत बड़ा अधिकारी था जेल का, और जब मैं इससे पानी मांगता था तो ये मेरे मुंह में पेशाब करता था, और जब मैं इससे कोई चीज मांगता था खाने के लिए तो ये मुझे गंदी गंदी चीजें ला के देता था। और आज मैं इसको अपने सामने इसलिए बैठाया कि मैं इसको माफ कर सकूं और मैं इसको प्यार कर सकूं और मैं इसकी बुराइयों का बदला इसको प्यार से दे सकूं और इसको याद दिला सकूं कि एक दिन ये भी जिंदगी में आ सकता है कि जो व्यक्ति आज कैदी है, आज जेल में है, किसी मूवमेंट का लीडर है, और वो एक दिन देश का प्रधान या राष्ट्रपति या कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे भी हो सकता है। पर मैं ये भी लोगों को बताना चाहता हूं कि जब किसी के हाथ में पावर आ जाए तो वो कभी भी अपने दुश्मन से बदले की भावना ना रखे, ना उससे बदला ले, लेकिन बल्कि उसको प्यार करे, और जो उसने बुराई की है उस बुराई का बदला उसको प्यार से दे। आज इस विषय के ऊपर हम वचन के ऊपर मनन करने जाएंगे कि नेल्सन मंडेला ने जब वो कैदी था, जो उसके साथ व्यवहार किया गया, उस व्यवहार के बदले में जब उसके हाथ में पावर आई और जो उसने व्यवहार उसके साथ किया, और जब उसके पास ताकत थी और उसने उस ताकत का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि उस ताकत को भी क्या करा, अपनी कमजोरी बनाया, और उसने कहा नहीं, मैं अपनी ताकत का दुरुपयोग नहीं करूंगा और मैं इस व्यक्ति को सिखाऊंगा कि ताकत जब होती है तो व्यक्ति को कैसा व्यवहार करना चाहिए। सो प्रभु में प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आज जो पाठ पवित्र बाइबल में से आप सबके सामने पढ़ा है कि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं, और मैं एक ये बात मन में बैठा लें कि हमें अपने व्यवहार को, जो परमेश्वर ने हमें ताकत दी है, और उसको अच्छे से ताकत का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है, और अपने दुश्मन को, अपने बैरी को, अपने बुरा व्यवहार करने वाले लोगों को कैसे माफ करना। या पोजीशन या पैसा हाथ में आए, जिंदगी में आए, तो उसका कभी दुरुपयोग नहीं करें। आज इस विषय की ओर बढ़ते हुए मैं आप सबका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि यूसुफ की जिंदगी के ऊपर। परमेश्वर के दास अपने जो बाइबल में पैट्रियार्क्स हैं, जिन्होंने प्रभु के ऊपर पूर्ण भरोसा रखा, अब्राहम, इसहाक और याकूब, जिन्होंने विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर, और परमेश्वर उनके विश्वास को धर्म गिना, और जो परमेश्वर ने कहा उन्होंने वो बातें मानी। और उसी लाइनेज में से अब्राहम परमेश्वर का दास, इसहाक प्रभु का दास, और यकूब का बेटा यूसुफ, उसके ऊपर आज हम ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे कि उन लोगों ने कैसे, जो प्रभु ने जब उनको ताकत दी तो उन्होंने किस तरीके से उनका सदुपयोग किया है। हम प्रभु के दास के बारे में जिंदगी में जानते हैं कि जब वो बच्चा था तो जवान था, जब जवान हो रहा था, ना बच्चा था ना जवान हो, पूरा जवान था, लेकिन उस वक्त परमेश्वर उसको कैसे दर्शन देता था, और वो दर्शन अपने भाइयों के साथ, अपने माता पिता के साथ उनको बांटता था, उनको बताता था। लेकिन उस वक्त किसी को पता नहीं था कि यूसुफ एक दिन मिस्र का ताकतवर व्यक्ति बन जाएगा, ये बात किसी को पता नहीं थी। लेकिन एक दिन जब इसके पिता ने उसको कहा कि जा अपने भाइयों का पता करके आ कि वो कहाँ हैं, उनके लिए कुछ खाने पीने के लिए ले जा, तो वो उनके खाने पीने के लिए लेकर के जब उनको ढूंढता ढूंढता जंगल में उनके पास पहुंचता है, और उसके भाई उसको देखते हैं तो उसके ऊपर कैसे व्यंग करते हैं आपस में, और उसको कैसे
वो उसके जो दर्शन होते हैं, या जो प्रभु ने उसके ऊपर रेविलेशंस दी थी, जो उसने अपने पिता के साथ, माता के साथ, भाइयों के साथ शेयर की थी, लेकिन उसका कैसे मजाक उड़ाते हैं। और इस मजाक को और इस व्यंग को हम पवित्र बाइबल में देखेंगे जो उसके भाइयों ने उसके ऊपर कसा था। और ये है उत्पत्ति की किताब और उसका 37 अध्याय और उसकी 19 आयत। पढ़िएगा, लिखा है, वे आपस में कहने लगे, देखो वह स्वप्न देखने हारा आ रहा है, सो आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें और ये कह दें कि कोई दुष्ट पशु उसको खा गया, फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों का क्या फल होता है। प्रिय भाइयों, मेरे बहनों, प्रभु के दास दासियों, जब कोई व्यक्ति परमेश्वर में होकर के, प्रभु में होकर के कोई रेविलेशन एक्सप्लेन करता है, कोई ऐसा दर्शन या प्रकाशन को प्रकट करता है या शेयर करता है, हम कभी उसका मजाक नहीं उड़ाएं, कभी व्यंग नहीं उसके ऊपर कसें, क्योंकि जो बातें परमेश्वर ने कही है उन्होंने एक दिन पूरा होना ही होना है। सो ये यूसुफ के भाई जो हैं उसका व्यंग करते हैं, फिर उसके लिए योजना बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं। क्यों प्लान बनाते हैं? कहते जो ये दर्शन देखता है, जो स्वप्न देखता है, हम इनके स्वप्नों को यहीं खत्म कर देते हैं, क्योंकि इसको गड्ढे में फेंक देते हैं, इसको बेच देते हैं, इसको मार देते हैं, खत्म कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, और हमारे पंजाबी में एक बड़ी मशहूर कहावत है, जिसको राखे साया मार सके ना कोई। जिसको परमेश्वर बचाए उसको कोई नहीं मार सकता। और पवित्र बाइबल, परमेश्वर का वचन, 121 भजन, प्रभु का वचन जो कहता है कि मैं तेरी आने जाने में रक्षा करूंगा, ना दिन को धूप से, रात को चांदनी से तुझे कुछ हानि होगी। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। क्योंकि जो लोग परमेश्वर को अपनी पनाह, परमेश्वर को अपना गढ़, परमेश्वर को परमेश्वर को अपनी आड़ मान लेते हैं, परमेश्वर उनकी रक्षा करता है, उनकी आने में रक्षा करता है, उनकी जाने में रक्षा करता है, उनकी दिन में रक्षा करता है, उनकी रात में भी रक्षा करता है, एवं जो कुदरत है उसको भी उसका नुकसान करने नहीं देता है। इवन हम पवित्र बाइबल में देखते हैं, जब अबीमेलेक ने अब्राहम के साथ जो उसकी पत्नी को जब वो छीन के ले गया, तो परमेश्वर ने कैसे स्वप्न के द्वारा अबीमेलेक को ये कहा था कि उसकी पत्नी को हाथ मत लगा, क्योंकि वो शादीशुदा है, विवाहित है। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। परमेश्वर जो अपने लोगों को प्रकाशन देता है, परमेश्वर जो अपने दर्शन देता है, परमेश्वर उन दर्शनों को पूरा करता है। परमेश्वर उन्हें कमजोर भी करता है, परमेश्वर उन्हें ताकतवर भी बनाता है। लेकिन वो कमजोरियों में भी रह करके कभी भी परमेश्वर को उलाहना नहीं देते हैं। प्रभु के दास दासियों, जो लोग परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, यूसुफ के जीवन को एक बार जीवन में पढ़िएगा। उसके भाई उसके खिलाफ योजना बनाते हैं, और योजना बना करके उसको गड्ढे में डाल देते हैं, और उसके बाद गड्ढे में से निकाल के मदियानियों और इश्माइलियों के हाथ में बेच देते हैं। और यूसुफ मिस्र में चला जाता है, और मिस्र में पहुंच जाता है, और फिरौन बादशाह का जो जलादों का प्रधान पोतीफर है, वो उसको खरीद लेता है एक दास के रूप में, और अपने घर में नौकर ले आता है, और नौकर बना के रखता है। एक वो दास बन जाता है, और वो उसका सर्वदा का दास बन जाता है। लेकिन प्रभु का वचन बताता है, यूसुफ के साथ परमेश्वर था। और बाइबल में बार बार ये बात आती है, यहोवा यूसुफ के संग था, प्रभु उसके साथ था। और यूसुफ इसीलिए मिस्र में प्रफुल्लित हुआ। यूसुफ जिस जगह पे गया, उस जगह को उसने आशीषित किया। पोतीफर के घर में गया, पोतीफर को आशीषित किया। यूसुफ जेल में गया, जेल का कमांडर बन गया। उसके बाद उसको जेल से निकाला गया, और वो जो प्रधानमंत्री बन गया। और मैं जो बात प्रभु के वचन से कहना चाहता हूं,
यूसुफ ने अपना सफर प्रकाशनों से शुरू किया, यूसुफ ने अपना सफर दर्शनों से शुरू किया, लेकिन जिसके दर्शनों का मजाक उड़ाया गया, व्यंग किया गया, उसको मार डालने की योजनाएं की गई, लेकिन परमेश्वर ने उसको मरने नहीं दिया, परमेश्वर ने उसको गिरने नहीं दिया, परमेश्वर ने उसको कमजोर होने नहीं दिया। परमेश्वर उन सारी परिस्थितियों में यूसुफ के साथ रहा और यूसुफ दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। और हम एंड पे आ जाएं, उत्पत्ति की किताब उसका 50 अध्याय, जब यूसुफ के हाथ में ताकत आ गई, यूसुफ मिस्र का प्रधान बन गया, उसके भाई, उसका पिता, उसकी भाभियां, उसके भतीजे, जब सब लोग कनान से मिस्र में आ गए, तो उसके बाद उसके पिता याकूब की मौत हो गई। और जो मौत के बाद का सीन है, उसको एक बार देखिए कि कैसे परिस्थिति बदलती है। और उस वक्त यूसुफ ताकत में था और भाई जो हैं वो वहां पनागीर थे। उस वक्त जो भाई थे वो वहां मिस्र में रिफ्यूजी थे और उसका मिस्र में यूसुफ ताकतवर था। और आप पढ़िएगा 50 अध्याय और उसकी 14 आयत से इस ब्यूटीफुल नैरेटिव, और जो इतना अच्छा परमेश्वर के वचन के ये जो हिस्से हैं आप पढ़े। लिखा है, अपने पिता को मिट्टी देकर यूसुफ अपने भाइयों और उन सब समेत जो उसके पिता को मिट्टी देने के लिए उसके संग गए थे, मिस्र में लौट आया, वापस आ गया यूसुफ। और जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी सबका पूरा पलटा हमसे ले। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास ये कहना भेजा कि तेरे पिता ने मरने से पहले हमें ये आज्ञा दी थी, तेरे पिता ने मरने से पहले हमें ये आज्ञा दी थी कि तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर, और हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। और उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रगट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचें। सो अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने वाले लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर के दासों के जीवन के ऊपर ध्यान करो। यूसुफ उस वक्त ताकतवर आदमी था, लेकिन उसने अपनी ताकत को क्या बनाया? अपनी कमजोरी बनाया। और उसने अपनी ये नहीं उसने सोचा कि अब मैं ताकतवर हूं और मेरे भाइयों ने मेरे साथ जो व्यवहार किया था अब मैं वैसा इनके साथ व्यवहार करूंगा। सो हमें जो प्रभु के वचन से सीखने वाली बात है, जो प्रभु का वचन हमें, जो परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों में क्रियाशील होकर के हमारे जीवनों में चमत्कार करना चाहता है, तो वो इसी तरीके से ताकत में चमत्कार होते हैं कि जब ताकत हो हाथ में, लेकिन उसका सदुपयोग किया जाए, लेकिन दुरुपयोग ना किया जाए। जब बदला लेने की ताकत हाथ में हो, लेकिन व्यक्ति को माफ कर दिया जाए, ये होती प्रभु की ताकत। प्रभु की ताकत बदला लेने में नहीं है, प्रभु की ताकत माफ कर देने में है। और यहाँ परमेश्वर का वचन जो हमें बताता है, भाई यूसुफ का मजाक उड़ाते थे, जो भाई यूसुफ के ऊपर व्यंग कसते थे, जिन भाइयों ने यूसुफ को गड्ढे में डाला, जिन भाइयों ने यूसुफ को बेचा, और उन भाइयों के साथ यूसुफ क्या कहता है, अरे भाइयों तुमने तो बुरी योजना बनाई थी,
लेकिन परमेश्वर ने उस बुरी योजना को क्या कर दिया, अच्छाई में बदल दिया। लेकिन जब परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर का वचन पवित्र बाइबल नबी यशाया की किताब, इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड, इतना खुदा का अच्छा कलाम, ये नबी यशाया की किताब और उसका 54 अध्याय 54 और उसकी 17 आयत। आपके पास खुदा का कलाम है तो पढ़िए कि किस तरीके से परमेश्वर का वचन हमारी मदद करता है। लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मदई होकर तुझ पर लालच करें उन सबों में से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। कोई भी व्यक्ति कैसी भी योजना बना ले, कैसा भी हथियार बना ले, जब परमेश्वर हमारे साथ है तो कोई भी योजना हमारे विरुद्ध सफल नहीं होगी, कोई हथियार हमारे विरुद्ध सफल नहीं होगा। हमें परमेश्वर के ऊपर पूर्ण पूर्ण भरोसा होना चाहिए और यूसुफ की तरह हमें विश्वास होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मेरे संग है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और मैं अपने परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चल रहा हूं। और मैं अपने परमेश्वर के साथ ये नहीं सोचे कि मैं धर्म के साथ चल रहा हूं, चाहे मुझ में हजारों कमजोरियां हैं, लेकिन परमेश्वर मुझे साथ लेकर के चल रहा है और परमेश्वर मेरे साथ है। उसने मुझे कमजोरियों के साथ स्वीकार किया है। सो मेरे भाइयों, हमारी कमजोरी हमारी ताकत है, हमारी निर्बलता ताकत है, और उस निर्बलता को ही हमने अपना हथियार बनाना है कि एक दिन हम फतेह प्राप्त करें। हम अगर अपने प्रभु यीशु मसीह हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के बारे में देखें, जब उसके पास ऐसा लोग ला करके वचन रखते थे, जैसे संत मत्ती रचित सुसमाचार के ऊपर हम थोड़ा ध्यान करेंगे, उसके 4 अध्याय में कितना खुदा का कलाम ये बहुत बार हमने पढ़ा है, लेकिन इस वचन को आज हम इस तरीके से भी देखेंगे कि संत मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, जब प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भर गए, लिखा है जब उन्होंने बपतिस्मा ले लिया, भविष्यवाणी होगी, काशवाणी होगी, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। और उसके बाद 4 अध्याय शुरू होता है। अब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो, और वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, और अंत में उसको उससे भूख लगी, और परखने वाले ने उसके पास आकर के कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। कई बार हमें इस बात का विश्वास होता है कि मैं ये प्रार्थना करूंगा और मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी, और कई बार इन बातों से हम दिखावा करना चाहते हैं, हम अपनी शक्ति दिखाना चाहते हैं, अपना आत्मिकता दिखाना चाहते हैं। लेकिन यहां प्रभु का वचन क्या बताता है, परखने वाले ने, परीक्षा लेने वाले ने आकर के कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। ऐसे हमारे सामने कई बार परीक्षाएं आती है। अगर तू परमेश्वर का दास है, अगर तू प्रार्थना योद्धा है, अगर तू प्रभु के संग चलने वाला इतना बड़ा भगत है, तो ये कह के ये चमत्कार हो जाए। एक बार मुझे एक कहानी याद आ गई, मैं आपके साथ शेयर करना मांगता हूं। एक प्रभु का दास पंफलेट बांट रहा था, और उसके साथ 2 और लोग थे, वो 3 लोग थे, तो पंफलेट बांट रहे थे। तो उसको किसी गांव में लोगों ने घेर लिया तो उनको मारा पीटी करी, बेइज्जती करी। तो उन्होंने कहा कि तुम ये प्रभु यीशु मसीह के पंफलेट क्यों बांट रहे? उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि लोग बच जाएं। तो उन्होंने कहा क्या तुम समझते कि हम मर जाएंगे? उन्होंने कहा नहीं, हमें पता है कि तुम मरोगे नहीं, पर जब अंत में न्याय होगा तो तुम नरक में जाओगे, और इसलिए हम चाहते हैं कि ये परमेश्वर का वचन है, इसको पढ़ो, प्रभु यीशु मसीह को जानो, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखो कि जब अंतिम समय में दुनिया का न्याय हो तो तुम प्रभु के साथ हो। उन्होंने कहा अच्छा, बड़े भक्त बनते हो, बड़ा परमेश्वर का वचन की बातें अंतिम समय की बताते हो, तुम हमें डराते हो, तुम यीशु मसीह के भक्त हो। उन्होंने कहा हाँ।
तो तुम क्या प्रूफ है कि तुम प्रभु यीशु मसीह के भक्त हो? उन्होंने कहा प्रूफ यही है कि हम उसका प्रचार करते हैं, हम घर घर जाके प्रभु यीशु मसीह के लिए आपको संदेश देते हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हारे इतना हमने बेइज्जती करी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपने करी, लेकिन हम तो आपके लिए जो लाए हैं ना वही लाए हैं ना। हम तो प्रभु का संदेश लाए हैं, प्रभु का प्यार लाए हैं, और प्रभु का जो वचन है वो लाए। तो हम तो आपको यही देंगे, हमारे पास यही है, हम यही देंगे, लेकिन जो आपके पास है वो आप हमें दे दो। कहते आप इतने बड़े भक्त हो, तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया और आप हमें कुछ चमत्कार दिखाओ। उन्होंने क्या चमत्कार आपको दिखाएं? उन्होंने कहा नहीं, हमें तुम अगर सचमुच में कुछ परमेश्वर के भक्त हो तो हम अंधा व्यक्ति लाते हैं, या कोई लंगड़ा व्यक्ति लाते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति लाते हैं, उसके लिए दुआ करो, तो अगर वो ठीक हो गया तो हम समझें कि तुम परमेश्वर के भक्त हैं। उन्होंने कहा ये बात परमेश्वर का भक्त प्रूव करने के लिए बहुत छोटी बात है। कंधे की आंखें खुल जाएं, लंगड़ा चलने लगे, कोई बीमार व्यक्ति चंगा हो जाए, ये बहुत छोटी बात है। तो उस गांव के ना थोड़ा पास में, थोड़ा 1 किलोमीटर पे एक नदी बहती थी, और वो नदी में बहुत पानी था। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम चमत्कार देखना चाहते हो, सचमुच में आप देखना चाहते हो, तो एक हम चमत्कार प्रभु के आगे दुआ करेंगे, और दुआ ये करेंगे कि आपका पूरे का पूरा गांव इसी वक्त जब हम प्रार्थना करेंगे और यहां से चलेगा और आपके पशुओं समेत, लोगों समेत, घरों समेत नदी में जाके गिरेगा। तो अगर आपको मंजूर है तो आप आंखें बंद करो। उन्होंने कहा ये लंगड़े को ठीक करना या अंधे को ठीक करना ये बहुत छोटी बात है, लेकिन अगर चमत्कार देखना है तो फिर आपको बड़ा चमत्कार दिखाएंगे, और फिर आपकी आंखें जो है प्रभु के घर में जाके खुलेंगी। तो उन्होंने साव लगाया, कह रहे भाई हम तो बहुत छोटी बात कह रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। क्योंकि उन्होंने ये बात कही, क्योंकि वो वहां चमत्कार दिखाना नहीं चाहते थे, वो वहां अपनी शक्ति दिखाना नहीं चाहते थे, वो वहां ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे कि जिससे ये प्रूव हो कि वो परमेश्वर के दास हैं। उनका तो एक ही प्रूव था कि जब उन्होंने उनको मारा, उन्होंने तब भी उनको दुआ दी, जब उन्होंने गालियां बकी तब भी उन्होंने उनके लिए दुआ करी, जब उन्होंने उनको पकड़ करके वहां बैठा लिया तब भी उन्होंने परमेश्वर का संदेश दिया, जब उन्होंने प्रश्न किए तब भी उन्होंने कहा कि प्रभु आपको प्यार करता है। और उनका जो उन्होंने वहां उनको संदेश दिया, और उस संदेश से उनके मनों के ऊपर प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा भाई हमारे गांव को बख्शो, हमारे पाप को बख्शो, जो हमने कर लिया है वो बख्श दो, और आप यहाँ से रोटी खाओ, पानी पियो और नहाओ धो और यहाँ से विदा हो। और एक वार्निंग हम आप को देते हैं कि यहाँ दोबारा कभी ना आना। उन्होंने कहा ठीक है, आप कहते हो कि दोबारा कभी ना आना, पर आज हमें एक बात कहने दो। हम ये कहना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, और प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए कुर्बानी दी है। दिल करे तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लेना। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह को जब परखने वाला आकर के खड़ा हुआ, तो उसने पत्थरों को ये नहीं कहा कि रोटियां बन जाओ, उसने नहीं कहा रोटियां बन जाओ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? ये भी लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहता, बल्कि वो इस बात से जीवित रहता है जो वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है। जो वचन परमेश्वर से मुख से निकलता है वो वचन इंसान को जिंदा रखता है, और वो वचन हमारे जीवन की रोटी है। और मैं आपको फिर एक बात याद दिला दूं कि जो वचन है, संत यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी पहली 2-3 आयतें क्या कहती है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। और 14 आयत में कहता वचन देहधारी हुआ, और वही देहधारी वचन प्रभु यीशु मसीह जो आगे जाके कहता है जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं। और वही रोटी प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अंतिम जो भोज, प्रभु भोज या लास्ट सपर जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ अपने चेलों के साथ किया, और अब हम मॉन्डी थर्सडे पे उसको फिर रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं, मेमोरियल करते हैं। और वो उस बात को चेलों के पांव धोए, गुरु होकर के प्रभु ने चेलों के पांव धोए और उनको कहा ये बदन
जो तुम्हारे लिए दिया जाता है जीवन की रोटी है। और ये लहू, ये जो प्याला है, ये मेरे ये दाखरस जो है, ये जो दिया जाए, उनको दिया, उसने कहा ये मेरा खून है जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है। सो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन की रोटी है, और वो वचन है जो परमेश्वर के मुख से निकलकर इस पृथ्वी के ऊपर आया, देहधारी हुआ, जिस वचन से हमें जीवन मिलता है। हमारा जीना मसीह है और हमारा मरना लाभ है। ये बात संत पौलुस ने कही है। सो भाइयों, जब अवसर मिले ताकत दिखाने का, तो कभी ताकत का दुरुपयोग नहीं करें, कभी पोजीशन का दुरुपयोग नहीं करें, कभी भी पैसा आए पैसे का दुरुपयोग नहीं करें, बल्कि परमेश्वर के वचन को हमेशा याद रखें। जब जब हम कमजोर होते गए, तब तब हम ताकतवर होते गए, क्योंकि परमेश्वर की ताकत हमारी निर्बलताओं में है। और हम आगे देखें 16 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के पास फरीसियों का एक टोला आता है। बड़ी अच्छियां सदूकियों का और फरीसियों का लोग आते हैं और क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह को आकर के। और लिखा है 16 अध्याय की पहली 4 आयतें लिखी, पढ़िए। फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर यीशु और उसे परखने के लिए, यीशु को परखने के लिए उससे कहा, हमें आकाश का कोई चिन्ह दिखा। उसने उनको उत्तर दिया कि सांझ को तुम कहते हो खुला रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो कि आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धुंधला है। तुम आकाश का लक्षण देकर भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद नहीं बता सकते। इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर यूनुस के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें ना दिया जाएगा। और वो उन्हें छोड़कर चला गया। देखिए प्रभु का वचन। सदूकी और फरीसी प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के कहते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा प्रभु यीशु मसीह ने अंधों की आंखें खोली, प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं के जकड़े हुए लोगों को छुड़ाया, प्रभु यीशु मसीह ने अधरंगी को चंगा किया, प्रभु यीशु मसीह ने 38 साल के रोगी को चंगा किया, 12 साल की रोगन को चंगा किया, 18 साल की रोगन चंगी हुई। और ये सारे चमत्कार जब वो देखते थे तो वो कहते, कोई हमें क्या दिखा, आकाश का चिन्ह दिखा, कोई ऐसा, अब ये बीमारियां बमूरियों का नहीं, अब कोई ऐसा चिन्ह दिखा कि सूरज काला हो जाए, सूरज लाल हो जाए, तारे गिरने लगे, कुछ ब्रह्मांड में हलचल हो, कोई तूफान आ जाए, कोई आंधी, ऐसा कुछ चिन्ह दिखा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, चिन्ह नहीं दिखाया। बाइबल बताती प्रभु यीशु मसीह उस जगह को छोड़ करके चले गए। उन्होंने अपनी ताकत का बखान नहीं किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा कहा कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना, अपने परमेश्वर को कभी ना परख, क्योंकि वो हमारे संग है तो संग है, वो हमारे एक्शन के द्वारा, हमारी डीड्स के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा दिखाया जाएगा, ना कि जो हम दिखावा दिखाएं उसके द्वारा। तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां उनके सामने कोई चमत्कार नहीं कहा, उल्टा उनको एक ऐसी कहानी याद दिलाई कि योना के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह तुम्हें नहीं दिया जाएगा। योना के चिन्ह को देखो, परमेश्वर ने कैसे उसको समुद्र में से बचाया, मछली के पेट में से बचाया, और कैसे प्रभु ने उसको बचाया, कैसे उसके गुनाह माफ किए, कैसे परमेश्वर ने इसको दोबारा स्वीकार किया, परमेश्वर ने कैसे इसको दोबारा खड़ा किया, उसके वचन के द्वारा कैसे परमेश्वर ने पूरे नीनवे शहर को जो बदल डाला। तो ये उसने कहा, इससे बड़ा चमत्कार और कोई नहीं है। बाइबल में है ये चमत्कार। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमारी ताकत हमारी कमजोरियां हैं, हमारी ताकत हमारा दिखावा नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह को एंड पे पकड़ा गया, जो हम अभी मॉन्डी थर्सडे सेलिब्रेट करेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह ने लास्ट सपर अपने चेलों के साथ किया, और उससे पहले भी एक बहुत अच्छा वृतांत है जो हम पाम संडे सेलिब्रेट करते हैं। पाम संडे अभी 28 को पाम संडे है।
पूरी दुनिया में पाम संडे सेलिब्रेट किया जाएगा। और उस पाम संडे पे जो हम पूरी उसको विजुअलाइज करें स्टोरी को, और संत मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 21 अध्याय में अगर हम इस पाठ को देखें तो आप लोग पढ़ेंगे कितना प्रभु का वचन अच्छे से बताता है कि कितनी बड़ी भीड़। लिखा है कि जब यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ और वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा और उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वो तुरंत उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो कि सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है और वो नम्र है और गधे के बच्चे पर बैठा है, गधे पर बैठा है और लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वो उन पर बैठ गया। और बहुतेरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और लोगों ने पेड़ की डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे आती थी, पुकार पुकार के कहती थी, दाऊद के संतान को होशना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशना। जब उस यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे कि ये कौन है। लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। सो मेरे प्रिय मेरी भाइयों मेरी बहनों, प्रभु के दास दासियों, जब प्रभु यीशु मसीह के आगे भीड़ थी, पीछे भीड़ थी, आगे भी लोग होशना के नारे लगा रहे थे, पीछे भी होशना के नारे लगा रहे थे। आगे हम और थोड़ा परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे तो बच्चे परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, बच्चे प्रभु यीशु मसीह की महिमा में गीत गा रहे थे, जिनको पुरनियों ने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि उनको मना करे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुमने परमेश्वर के वचन में ये नहीं पढ़ा कि बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने स्तुति सिद्ध कराई। जब छोटे बच्चों से लेकर के, दूध पीते हुए बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक परमेश्वर की और प्रभु यीशु मसीह की होशना महिमा और के गीत गाए जा रहे थे और ये परमेश्वर के वचन के पूरे होने की भविष्यवाणियां पूरी हो रही थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठ करके यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और भीड़ के उत्साह में आकर के कोई भी ऐसा काम नहीं करते कि जो लोगों को खुशी, जो लोगों की खुशी के लिए हो, बल्कि काय के लिए, जो परमेश्वर की महिमा के लिए हो। एक बात याद रखना, भीड़ उत्साह देती है लेकिन कभी साथ नहीं देती है। और आगे हम थोड़ा सा जाएंगे तो वो भीड़ें जो थी प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के चली जाती है। भीड़ केवल उत्साह बढ़ाती है, वो थोड़ी देर के लिए उत्साह बढ़ाती है लेकिन साथ नहीं देती। साथ केवल परमेश्वर देता है। जब हम अकेले भी होते हैं, जब यूसुफ गड्ढे में था परमेश्वर उसके साथ था, जब पर यूसुफ इश्माइलियों के साथ मिस्र को ले जाया गया परमेश्वर उसके साथ था, जब यूसुफ पोतीफर के घर में रहा परमेश्वर उसके साथ था, जब यूसुफ जेल में था परमेश्वर उसके संग था, जब यूसुफ मिस्र का बादशाह बना परमेश्वर उसके संग था। सो मेरे भाइयों मेरी बहनों, भीड़ उत्साह बढ़ाती है लेकिन साथ नहीं देती। परमेश्वर उत्साह भी बढ़ाता है, परमेश्वर साथ भी देता है, परमेश्वर संग रहता है और परमेश्वर उन्नति भी देता है। सो हमेशा याद रखें कि प्रभु कभी भी, जो हमारा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह कभी बहकावे में नहीं आए, ना उसने शैतान को परखने वाले को ताकत दिखाई, ना उसने फरीसियों को ताकत दिखाई, ना ही भीड़ को देख करके ताकत दिखाई कि वो रोमी साम्राज्य का तख्ता पलट देगा। नहीं, बिल्कुल नहीं।
जो करने वाला काम था मंदिर की सफाई उसने करी। जब यहूदियों ने, फरीसियों ने, पुर्नियों के बच्चों को चुप करा, उसने कहा ये तो परमेश्वर की स्तुति करेंगे। और संत लूका लिखता है कि अगर ये चुप कर जाएंगे तो पत्थर चला उठेंगे। बोल दे एक बार हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। क्योंकि अगर हम चुप कर जाएंगे तो पत्थर चला उठेंगे। सो मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, हमारी कमजोरियां हमारी ताकत है। जब जब हम कमजोर होते हैं तब तब हम ताकतवर होते हैं। जब जब हम निर्बल होते हैं हमारी निर्बलताएं हमारी ताकत होती है। और परमेश्वर का दास संत पौलुस ये लिखता है, निर्बलताओं में ही प्रभु की ताकत सिद्ध होती है। जब हम कमजोर होते हैं तब हम सिद्ध पुरुष बनते हैं। और आगे हम 26 अध्याय में संत मत्ती सुसमाचार में चलें। प्रभु यीशु मसीह के साथ कितनी बड़ी ताकत थी प्रभु यीशु मसीह। जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बाग में थे और एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आई। और ये वृतांत पवित्र बाइबल में 26 अध्याय और उसकी 47 आयत से लेकर के हम पढ़ेंगे 56 आयत तक। बड़ा अच्छा प्रभु का कलाम है और मुझे बड़ा मजा आता है इसको पढ़ने में। और मैं चाहता हूं कि आप भी बाइबल निकालें और पढ़ें। लिखा है कि वो ये कह ही रहा था कि देखो यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ महायाजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें ये बता दिया था कि जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा है, रवि नमस्कार। उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा है, मित्र जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। आगे देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लिया और देखो यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार काठी में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नाश किए जाएंगे। क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वो स्वर्ग दूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। परंतु पवित्र शास्त्र की ये बातें ये ऐसा ही होना अवश्य है, क्यों कर पूरी होंगी। उसी घड़ी यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश किया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु ये सब इसलिए हुआ है कि भविष्यद्वक्ताओं के वचन पूरे हों। अब वे सब चेले छोड़कर उसके भाग गए। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये जो भीड़, जो चेले प्रभु यीशु मसीह को छोड़ करके भाग गए। क्यों भाग गए? क्योंकि वो चाहते थे प्रभु यीशु मसीह ताकत दिखाए। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को, जब उन्होंने तलवार चलाई, एक सर्वेंट का, एक दास का कान काट दिया और वो चाहते थे कि तलवार चले, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तलवार नहीं चलाई और उसने कहा, बंद कर दो, तलवार नहीं चलाना। जीसस वाज अगेंस्ट द वायलेंस। वो अपनी ताकत को नहीं इस्तेमाल करता था। मैं एक यहाँ आपको, मैं जब भी कोई कहानी सुनाता हूं तो कृपया इस बात को इस तरीके से जैसे प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में बातें करते थे, और उसी तरह ये कहानियां हमें परमेश्वर के वचन को समझने में मदद करती हैं। इसलिए मैं किसी न किसी व्यक्ति की कहानी सुनाता हूं। मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका कभी तुलनात्मक वर्णन करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, और इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करें। जब महात्मा गांधी ने चौरा चौरी का जब सत्याग्रह की वहां शुरुआत करी, तो ये सत्याग्रह चला और ये बड़ा आंदोलन बढ़ा, और वहां जो गर्म दल के जवान थे उन्होंने वहां वायलेंस की और अंग्रेजों ने लाठीचार्ज किया। बहुत से लोगों को चोटें लगी, लेकिन महात्मा गांधी ने उस वक्त वो आंदोलन वापस ले लिया। उसने आंदोलन को आगे नहीं चलाया था। किसी ने पूछा क्यों लिया? उसने कहा, मेरा एक उद्देश्य है, वो है अहिंसा, हिंसा नहीं है। अगर मेरे लोग हिंसा करेंगे तो मैं हिंसा करने वाले लोगों के साथ नहीं खड़ा हूंगा, मैं अहिंसा के साथ खड़ा हूं।
और ये कभी भी, और मैंने देश को याद कराना है तो वो अहिंसा के हथियार से करवाना है। सो मेरे भाइयों और बहनों, आपका और मेरा प्रभु जिसने हमारे उद्धार के लिए अपनी जान कुर्बानी है, जब उसको भीड़ ने घेर लिया, तलवारें और लाठियां लिए हुए आकर के उसके घेराबंदी करी, यहूदा ने प्लान बना के प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया, चेले छोड़ के प्रभु यीशु मसीह को चले गए, भीड़ छोड़ के प्रभु यीशु मसीह यीशु मसीह अपने चेलों को ये बात कहते हैं, अगर तलवार से लड़ाई करनी हो तो ये बहुत छोटी बात है मेरे लिए। क्या है? क्या तू नहीं समझता? पार्टिकुलरली पतरस को कहा, क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं कि वो स्वर्ग दूतों के 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। मतलब 12 पलटन से अधिक स्वर्ग दूतों की एक ऐसे पलटने आ जाएंगी, जबकि एक ही स्वर्ग दूत बहुत होता है पूरी बड़ी बड़ी फौजों के हाथ खड़े कराने के लिए। तो 12 पलटन प्रभु यीशु मसीह कहते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने अपने आप को हैंड ओवर किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया। काहे के लिए दे दिया? परमेश्वर का वचन जो कहता है उसको ध्यान से सुनिए। प्रभु यीशु मसीह ने ये दो बात करी 54 आयत में, परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है क्यों कर पूरी होंगी, और परंतु ये सब इसलिए हुआ कि भविष्यद्वक्ताओं के वचन पूरे हों। कि अगर हम अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो परमेश्वर का वचन पूरा नहीं होगा। परमेश्वर का वचन तभी पूरा होगा जब हम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। और मैं जो बात प्रभु के वचन से कहना चाहता हूँ, हमारी कमजोरी हमारी ताकत है। हमारे देश के अंदर किसानों का आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन में जब स्पेशली 26 जनवरी को किसानों ने एक बहुत बड़ा जो निकाला, उन्होंने अपना जुलूस निकाला या कहें रैली निकाली, एक बहुत बड़ी रैली निकाली, तो जितने भी लोगों ने हिंसा का रास्ता अपनाया, या जितने भी लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ करके, पर जो उस वक्त देश का कानून था, जहां जो इंस्ट्रक्शंस थी उनको तोड़ा, किसानों ने उनका बाइकाट किया। किसान उनके साथ खड़े नहीं हुए, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उनको सपोर्ट कर रही हैं, और उनकी रिहाई के लिए बहुत से लोग लगे हुए हैं जिनको जेल में डाला गया है। लेकिन किसानों ने आज भी उनको 3.5 महीने बैठ गए हैं, उन्होंने अपनी ताकत जो है बिल्कुल शांतमयी रूप में दिखाई, शांतमयी तरीके से दिखाई है, और वो शांतमयी तरीका ही उनका है जो उनको एक दिन फतेह देगा। ताकत लाठी में नहीं है, ताकत तलवार में नहीं है, ताकत बंदूक में नहीं है, ताकत है इसमें कि हम सच्चाई के साथ अपनी लड़ाई को लड़ें। सो प्रिय भाइयों और बहनों, हम जहां जहां कमजोर होंगे वहां वहां ताकत बनेंगे, और अपनी कमजोरियों को कमजोरियां कभी ना समझें। अगर परमेश्वर ने कोई कमजोरी आप में रखी, जैसे परमेश्वर का दास संत पौलुस कहता है 12 अध्याय में, बड़ी अच्छा खुदा का कलाम, वो कहता है एक कांटा मुझे चुभाया गया है, एक कांटा मुझे चुभाया गया है। मैंने 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना की कि ये कांटा मुझ में से निकल जाए, लेकिन प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हमने जो प्रभु से प्रार्थना करनी है वो काहे के लिए करनी है? अनुग्रह के लिए। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी समर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। मसीह की समर्थ मुझ पर छाया करती रहे। मसीह की जो अनुग्रह, जो समर्थ है, मुझ पर छाया करती रहे, और मैं अपनी निर्बलताओं के ऊपर घमंड करूंगा। सो मेरे प्रिय बहनों, कभी भी अपनी शरीर की कमजोरी को ये समझकर प्रभु से दूर ना हो कि ये मेरी शरीर की कमजोरी है। आप में कई तरह की कमजोरियां हो सकती है। अगर आपने परमेश्वर को स्वीकार किया है, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है,
अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, अपने पापों से तौबा करी है, परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, अगर कोई आप में कमजोरी है तो उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। और इसलिए कमजोरी के कारण परमेश्वर को छोड़ करके आप नहीं जाएं, लेकिन एक दिन परमेश्वर आपकी कमजोरी को ताकत बना देगा। एक दिन परमेश्वर आपकी उस कमी को इतना बड़ा ताकत बना देगा कि आप हैरान रह जाएंगे। सो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु से हमेशा दुआ करते रहें कि परमेश्वर कमजोरियों में हमारी ताकत दे हमें और हमारी कमजोरियों को ताकत बनाए। बहुत से लोग हैं, जैसे परमेश्वर का दास मूसा था, जब प्रभु ने उसको बुलाया, प्रभु ने कहा कि ये काम तूने करना है, फिरौन के सामने खड़े होना है, बनी इस्राएल कौम को तूने उनका छुटकारा करना है। तो मूसा परमेश्वर के दास ने कहा, मैं बोलने में बंधा हूं। तो प्रभु ने क्या कहा, मैंने तुझे चुना है और तूने ये काम करना है, लेकिन तेरा भाई तेरे लिए नबी होगा, वो तेरा मुंह होगा। लेकिन परमेश्वर, जो हमारा परमेश्वर है, वो हमारी कमजोरियों को हमारी ताकत में बदलने वाला परमेश्वर है। सो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर किसी भी तरह की शरीर के अंदर कमजोरी है तो उस कमजोरी को ताकत में कन्वर्ट होने दें। प्रभु के ऊपर पूर्ण भरोसा रखें, प्रभु के लिए दुआ करें और प्रभु एक दिन उस कमजोरी को ताकत बना के खड़ा कर देगा। मैं एक और आपको उदाहरण दे दूं। मैं स्टेट राजस्थान को बिलोंग करता हूं और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी हैं, वो बहुत बड़े स्पीकर नहीं है, बड़ा स्लो बोलते हैं, बहुत आराम से बात करते हैं, कभी अग्रेसिव नहीं होते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उसको इतना इस्तेमाल किया है कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री, और वो बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं। लेकिन वो उनके, अगर आप उसकी स्पीच सुने, और बड़ा स्लो बोलते हैं, बड़े आराम से बोलते हैं, और वो कभी अग्रेसिव नहीं होते हैं। लेकिन जब हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे देते हैं, परमेश्वर हमारी कमजोरियों को हमारी ताकत में बदल देता है, और परमेश्वर की ताकत हमारी कमजोरियों में ही सिद्ध होती है। सो आए हम आज की शाम अपना तन, अपना मन, अपना धन, जो कुछ भी हमारे पास है, हम प्रभु को अर्पित करें और अपनी कमजोरियों के ऊपर नहीं, अपने परमेश्वर के ऊपर अपना ध्यान लगाएं। अपनी समस्याओं के ऊपर नहीं, अपने परमेश्वर की समर्थ के ऊपर ध्यान लगाएं।